गुज़िश्ता माह एक अमेरिकी सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड एक पुलिस ऑफिसर डेरिक शॉन के हाथों कत्ल हुआ। इस लर्ज़ाखेज़ वाक़या के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया। लोगों में शदीद गम व गुस्सा देखने को मिला, यहाँ तक कि अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्मे समेत अमेरिका की मुतअद्दिद रियासतों के रहनुमाओं के मुजस्मे भी मुनहदिम कर दिए गए, क्योंकि लोगों के नज़दीक क्रिस्टोफर कोलंबस की मुहिम जोई इनके आबाओ अजदाद की नौ आबादियात और सियाह फामों की नस्ल कशी का बाइस बनी। जबकि इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में मुजाहिरीन ने गुलामों की तिजारत करने वाले एक शख्स एडवर्ड कोल्सन का मुजस्मा भी मुनहदिम किया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अफ्रीका से कश्तियों के जरिए 80,000 गुलामों को यूरोप में इंपोर्ट किया। आखिर इस सियाह फाम शहरी के कत्ल का गुलामी से क्या ताल्लुक, और क्या सियाह फामों के साथ इस नारवा सलूक का यह पहला वाक़या है? आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मकसूद। आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये 1526 का साल है और पुर्तगाल दुनिया में अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश में होता है, और इसी साल सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्लेव ट्रेडिंग शुरू की। बाहर से गुलामों को ला ला कर ब्राज़ील में इंपोर्ट किया जाने लगा, और गुलामों की ये लानत देखते देखते बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और 1550 तक पूरे यूरोप में फैल गई। गुलामों को किसी किस्म के हकूक नहीं दिए जाते थे, छोटी सी गलती पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रुझान बढ़ता गया। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो वो चंद कबाइल पर ही मुश्तमिल था और बरतानिया के ज़ेरे असर था। वक्त गुजरने के साथ साथ कई रियासतों की शक्ल भी इख्तियार करता गया, और 1776 में 13 रियासतों ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और वफाक के ज़ेरे कंट्रोल रियासती खुद मुख्तारी के उसूल भी तय कर लिए। अमेरिका तो बन गया और 7 साल बाद अमेरिका का कानून भी बन गया, मगर गुलामी अमेरिका में अभी भी बाकी थी और बल्कि अपने कदम जमा चुकी थी, और इसके खात्मे के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बरे आज़म अफ्रीका से सियाह फाम शहरियों को कश्तियों के ज़रिए अमेरिका लाया जाता और ग़ुलाम बनाया जाता। उन्हें जीने के बुनियादी हकूक़ भी ना दिए जाते। पहली बार तीसरे अमेरिकन सदर थॉमस जेफरसन ने इसके खिलाफ आवाज़ तो उठाई, मगर कुछ असर ना हुआ। दरअसल अमेरिका के 2 हिस्से थे, एक साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तरक्की याफ्ता था और वहाँ गुलामी भी नहीं थी, लेकिन साउथ अमेरिका में हद दर्जा की गुलामी थी, जिसकी असल वजह वहाँ कपास की पैदावार थी। अफ्रीका से लाखों के हिसाब से सियाह फाम गुलामों को लाया जाता और 24-24 घंटे कपास के खेतों में काम करवाया जाता, क्योंकि कपास में खेतों का काम बहुत ही मुशक्कत तलब था। छोटी सी गलती पर गुलामों को मार दिया जाता और बहुत सी अज़ियतें दी जाती, मगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। ऐसे में 1820 में एक राज़ीनामा साइन होता है, जिसे 5वें अमेरिकन सदर जेम्स मनरो साइन करते हैं। उसे मिज़ूरी कंप्रोमाइज़ का नाम दिया जाता है। इस कंप्रोमाइज़ में एक पैरेलल लाइन के ज़रिए अमेरिका को 2 शक्लों में नुमाया किया गया। इस लाइन के नीचे वाली तमाम रियासतें स्लेव स्टेट्स कहलाईं और इसके ऊपर वाली रियासतें फ्री स्लेव स्टेट्स कहलाईं। मिज़ूरी एक अमेरिकन स्टेट है, वो उस पैरेलल लाइन के ऊपर थी, लेकिन फिर भी उसे स्लेव स्टेट में शामिल कर दिया गया। इस कंप्रोमाइज़ के बाद तमाम सियाह फाम गुलाम स्लेव स्टेट से निकलकर फ्री स्लेव स्टेट्स में जाने लगे। जब सियाह फाम गुलाम भागकर फ्री स्टेट में जाने लगे तो हुकूमत ने 1850 में एक और राज़ीनामा साइन कर दिया, जिसे कैलिफोर्निया कंप्रोमाइज़ का नाम दिया गया। इस कंप्रोमाइज़ के चंद नुकात ये थे कि कैलिफोर्निया एक फ्री स्टेट होगा, यानी इसमें ग़ुलामी नहीं होगी, और अगर किसी का ग़ुलाम बनाना है या नहीं बनाना, ये सफ़ेद फाम शहरी ही डिसाइड करेंगे। इस बात से तो साफ जाहिर था कि सफ़ेद फाम शहरी सियाह फामों को ही ग़ुलाम बना। सबसे ख़तरनाक नुकता तो ये था कि जो भी ग़ुलाम स्लेव स्टेट से भागकर फ्री स्लेव स्टेट में आए तो उसे पकड़कर मार दिया जाए। इन 2 कंप्रोमाइज़ की वजह से अमेरिका में एक खलबली सी मच गई। ऐसे में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने जलती में तेल का काम किया। इस फैसले में कहा गया कि सियाह फाम तो अमेरिकन सिटीज़न है ही नहीं। इसके बाद अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है, क्योंकि बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी गुलामी के ख़िलाफ़ थी, जिसके पहले सदर अब्राहम लिंकन थे, जो शुरू ही से गुलामी के ख़िलाफ़ बोलते चले आ रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के पहले 15 सदर डेमोक्रेट्स पार्टी से ही बिलोंग करते थे। अब्राहम लिंकन और रिपब्लिकन खुलेआम गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पार्टी मजबूत तर होती चली गई। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के सदर बन जाते हैं।
क्योंकि सबको मालूम था कि अब्राहम लिंकन गुलामी के खिलाफ हैं। जैसे ही वो सदर बने तो अमेरिका के कुछ स्टेट टूटे और CSA यानी कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका बना लिया। जो रियासतें टूटी इनका ताल्लुक साउथ अमेरिका से था। जैसा कि हम बता चुके हैं कि साउथ अमेरिका में इंतहा की गुलामी थी और 12 अप्रैल 1861 में CSA और USA के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है जिसे तारीख अमेरिकन सिविल वार का नाम देती है। इस सिविल वार में CSA का अपना झंडा और अपनी फौजी वर्दी थी और इसके सदर का नाम जेफरसन डेविस था। और याद रहे, इस जंग की बुनियादी वजह गुलामी ही थी। आखिरकार 1863 में अब्राहम लिंकन ने हतमी ऐलान किया कि गुलामी बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन सिविल वार अभी जारी थी। सिविल वार अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। CSA हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं था। सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। ऐसे में USA के जनरल यूलिसिस S ग्रांट फाइनल कैंपेन चलाते हैं। इस जनरल के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही ख़तरनाक थे। लोग इनका नाम सुनकर ही कांप उठते थे और बाद में ये अमेरिका के 18वें सदर भी बने थे। जनरल यूलिसिस S ग्रांट ने एटलांटा टू सवाना कैंपेन चलाई, जिसमें ये हुक्म दिया गया कि जो भी सामने आए उसे मार डालो। इस कैंपेन में हज़ारों के हिसाब से कत्लेआम किया गया। इस खतरनाक कैंपेन के बाद साउथ अमेरिका यानी CSA के जनरल रॉबर्ट ली ने हथियार डाल दिए और 9 अप्रैल 1865 में सिविल वार ख़त्म होती है और अब्राहम लिंकन और USA जीत जाता है। हाँ, मगर इस सिविल वार के बाद टूटी हुई रियासतों को दोबारा जोड़ने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। सिविल वार के बाद 1865 में 13 अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के बाद अमेरिका में सियाह फामों को आज़ाद करार दे दिया गया, यानी कि कानूनी तौर पर कोई भी गुलाम नहीं रख सकता और अमेरिका में गुलामी ख़त्म हो गई। लेकिन अभी तो गुलामी ही ख़त्म हुई थी, मगर किसी भी सियाह फाम को हकूक़ तो अभी तक हासिल नहीं हुए थे। मगर क्यों और कैसे? और वो कौन शख्स था जिसने सियाह फामों का मसीहा बनकर उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ दिलवाए? ये सब हम बताएंगे, मगर इसके अगले पार्ट में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।